हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। बच्चों, इसके पहले वाला वीडियो मैंने त्रुटियां और त्रुटियों के प्रकार का दिया, आप लोगों ने देखा भी होगा। त्रुटियां किसे कहते हैं, त्रुटियों के प्रकार क्या होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए, आप लोगों को एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। अन्य प्रकार की त्रुटियां कितनी हैं, भिन्नात्मक त्रुटि किसे कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाली जाए, इसके बारे में डिटेल से चर्चा इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में की गई थी। वो मैं जो है डाला हूँ त्रुटियां भाग 1 के नाम से। चित्रकूट एडुकेशन यूट्यूब में जाके सर्च करना है, जिन बच्चों को ना मिला हो वहाँ आपको एक चैनल मिलेगा चित्रकूट एडुकेशन के नाम से। ये करना है CHITRAKOOT और EDUCATION, ये जाके सर्च करेंगे, चैनल मिलेगा। उस चैनल में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा त्रुटियां भाग 1, एक वीडियो के जस्ट नीचे लिखा होगा। तो आप समझ जाइएगा कि पहले हमें ये देखना है, ये भाग 2 के नाम से डालूंगा, त्रुटियां भाग 2। तो भाग 1 पहले देखें तो आपको त्रुटियां समझ में आए हैं क्या। आज हमें जो पढ़ना है, आज बच्चों जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है त्रुटियों का संयोजन कैसे करा जाए। अब मेरी बात थोड़ी ढंग से समझिए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी अगर आपके पास कोई आयताकार भाग है जिसका हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो उसमें मापन किसका करेंगे, क्षेत्रफल का करेंगे कि लंबाई का कि चौड़ाई का। तो आप मापन करते हैं लंबाई का और चौड़ाई का। लंबाई चौड़ाई का मापन करके इनका गुणा कर देते तो क्षेत्रफल निकल आता है। तो जहां आप मापन करते हैं त्रुटियां वहां मिलती हैं। जैसे आपने लंबाई नापा तो इसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, अशुद्धि आ सकती है। चौड़ाई में भी आपने मापन करा तो इसमें भी अशुद्धि आ सकती है। तो अब क्षेत्रफल जब नापे तो क्षेत्रफल का जब मान ज्ञात किए, क्षेत्रफल तो मापे नहीं, क्षेत्रफल गुणा कर दिए, क्षेत्रफल निकल आया। मापन तो हमने लंबाई और चौड़ाई का किया है। तो अब जो इनमें त्रुटि रही होगी और इसमें जो त्रुटि रहेगी, वो त्रुटि का क्या करें, त्रुटियों को जोड़ें कि घटाव करें कि त्रुटियों का भी गुणा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सोचने के लिए एक सब्जेक्ट है हमारे पास। तो इसी को सोचने समझने के लिए एक अलग से मैंने हेडिंग डाला है त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियां कैसे जोड़ी जाए, कैसे घटाई जाए, कैसे गुणा करा जाए, कैसे भाग करा जाए, भाग पर त्रुटि कैसे करी जाए, जोड़ी जाए कि घटाई जाए। ये सब के सब जो हम लोग आज पढ़ेंगे, इनको हम त्रुटियों का संयोजन कहेंगे। तो चलिए त्रुटियों का संयोजन हेडिंग डालें, तो लिखिएगा। अच्छा, इसमें लिखते क्या, त्रुटियों का संयोजन क्या है। तो आप ऐसा कहते हैं कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो 2 या 2 से अधिक मापित राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसे अभी मैंने क्या कहा, क्षेत्रफल ऐसे मैंने लिख दूं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो क्षेत्रफल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, 2 मापित राशियों पर। जैसे लंबाई पर और चौड़ाई पर। आयतन लिख लूँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 मापित राशियों पर डिपेंड कर रहा है। तो कुछ भौतिक राशि ऐसी होती हैं जो 2 या 2 से अधिक मापित राशियों पर डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं। इनके त्रुटियों को ज्ञात करने के लिए त्रुटियों का संयोजन किया जाता है। त्रुटियों का संयोजन निम्न समझने के लिए निम्न 5 प्रकार से, जोड़ पर कैसे संयोजन करें, घटाव पर कैसे करें, गुणा पर कैसे करें, भाग पर कैसे करें और घात पर कैसे करें। तो चलिए ठीक है बेटा, हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। डाला बच्चों, देखते हैं फिर। इसमें लिख लो 2 या 2 से अधिक मापित राशियों में त्रुटियां, 2 या 2 से अधिक मापित राशियों में
त्रुटियां ज्ञात करने की क्रिया को त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। ज्ञात करने की क्रिया को त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। त्रुटियों का संयोजन निम्न प्रकार से करेंगे, और ये चित्र बना लो। यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हेडिंग अलग अलग डालते चले जाइएगा। इन एडिशन यानी जोड़ पर, इन सब्ट्रैक्शन घटाव पर, इन मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा पर, इन डिवीजन पर मतलब भाग पर, और इन पावर, इन 5 जगहों पर ज्ञात करना है। तो पहली हेडिंग डाल लें जोड़ पर। जोड़ पर त्रुटियों का संयोजन यानी एक ऐसी भौतिक राशि है जो 2 या 2 से अधिक मापित भौतिक राशियों के जोड़ पर निर्भर कर रही है। जैसे मैं क्या करूं, मान लीजिए कि एक छड़ है मान लीजिए, और छड़ की लंबाई 3 ± 0.3 मीटर है। ये मान लो बेटा, इसको समझते जाओ। और इसमें एक छड़ मान लीजिए और मैंने जोड़ दी, ये छड़ मान लीजिए मैंने इतनी और जोड़ी, और इसकी जो लंबाई है वो 2 ± 0.3 मीटर है। अब मेरा क्वेश्चन आ जाए कि कुल लंबाई कितनी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई तो हमें पता चल गया कि लंबाई कितनी, 3 ये 2 ये तो 5 मीटर। लेकिन ये जो त्रुटियां हैं, त्रुटियों का क्या करें, तो इसके बारे में थोड़ी समझते हैं। त्रुटियां, इनकी बात है कर रहा हूँ, लंबाई की बात नहीं है। लंबाई तो सीधे 5 मीटर रख दिया। त्रुटियां क्या करें, तो ये जो त्रुटियां जुड़ने पर क्या होती हैं, माने 2 भौतिक राशियों को मैंने जोड़ा तो त्रुटियां क्या होंगी, जुड़ेंगी कि घटेंगी, उसके बारे में बात हो रही है। तो योग पर लिखेंगे, पहले आप हेडिंग डालें योग पर यानी जोड़ पर, इस पर। तो मान लीजिए कि मैंने 2 भौतिक राशियां माना 2 मापित भौतिक राशियां, मान लीजिए आपकी एक x है कामा दूसरी y है, जिन पर त्रुटियां लिख लें, जिन पर त्रुटियां क्रमशः मैं मान लूँ क्रमशः ± Δx कामा ± Δy है, वह इनका योगफल z है। तब देखते हैं z बराबर लिखा जा सकता है x + y, z बराबर x + y। त्रुटियों को z बराबर लिखा जाए, z बराबर x + y। अब त्रुटियां हम जोड़ दें, तो अगर त्रुटियां मैं जोड़ दूं तो x ± Δx और ये प्लस ये प्लस है बेटा, ये प्लस, और इधर y की जगह मैं त्रुटियों सहित मान रख दूं तो y ± Δy। और मान लीजिए इनका जो संयोजन आया, जो z जोड़ के बाद जो त्रुटि आई होगी उसको मैं मान रहा हूँ Δz है, यानी तुल्य जो त्रुटि है वो Δz है। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। चलिए ठीक, Δz क्या, इन दोनों त्रुटियों का उत्तर, मतलब जुड़ने के बाद कितनी त्रुटि आई वो। चलिए ठीक है बेटा, इसी को थोड़ी और ऐसा देखो, z ± Δz मैं उसी तरह लिख दूं, और यहाँ पर वैल्यू देख के रखिए, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ x + y और प्लस, यानी इसको एक साथ रख लिया, प्लस माइनस कॉमन ले लिया, और Δx + Δy ये लिख लिया। और आप देखिए अगर इसको मैं समीकरण फर्स्ट कहूँ तो समीकरण फर्स्ट से क्या लिखा जा सकता है, z ± Δz
बराबर इसकी जगह क्या लिख दूँ, एक्स प्लस वाई को क्या लिख दूँ, जेड। अब प्लस माइनस ये आपका बना डेल एक्स प्लस डेल वाई। अब आप देखें तो जेड से जेड काटा जा सकता है, जेड से जेड अगर मैं काट दूँ, क्योंकि इधर लाते तो माइनस का हो जाता, तो ये आपका कट जाता है इससे, तो इधर बचा कितना, इधर बेटा आप देखिए गौर से देखिए, तो डेल जेड बराबर आपका दिख रहा होगा डेल एक्स प्लस डेल वाई। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, डेल एक्स और डेल वाई हैं क्या, क्या थी, त्रुटियां, मापित राशियों में गलतियां जो थी। तो जब मैं राशि को जोड़ा तो त्रुटियां भी आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ जाती हैं, यानी डेल एक्स बराबर डेल जेड बराबर डेल एक्स प्लस डेल वाई, त्रुटियां भी आपस में जुड़ जाती हैं। ये आप लिख लें, उतारो बेटा, और अर्थात करके नीचे लिखिएगा, उतारो। उतर गया, अर्थात करके नीचे लिखिएगा, अर्थात राशियों का योग करते समय त्रुटियां भी जुड़ जाएंगी, लिखो, त्रुटियां भी जुड़ जाएंगी। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, एक उदाहरण देख लो, लिख गया होगा ऐसी उम्मीद है। एक उदाहरण लिखो बेटा, लिखिए, यदि दो छड़ें जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 10 प्लस माइनस, जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 10 प्लस माइनस 0.8 मीटर हुआ, 12 प्लस माइनस 0.1 मीटर है। दो छड़े हैं जो क्रम से हमने नापा, एक एक छड़ को, तो ये मिला। इन दोनों छड़ों को जोड़ दिया जाए, तो छड़ की कुल लंबाई क्या होगी। यार इनको जोड़ दिया जाए तो हम लिखेंगे L1 प्लस L2। अब L1 की वैल्यू लिख लें तो प्लस माइनस 8 मीटर, अब प्लस 12 प्लस माइनस 0.1 मीटर। अब हमें पता है कि लंबाइयाँ जो हैं वो तो जुड़ेंगे, त्रुटियाँ भी जुड़ जाती हैं, यानी ये कितना हो जाता है 12 10 22 प्लस माइनस त्रुटियाँ भी जोड़ दो 0.1 मीटर। ये उत्तर होता। सवाल सरल होते हैं, एक सवाल से मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, ऐसे कर कुछ जोड़ने में आप लोग त्रुटियां भी जोड़ेंगे। चलिए लिख गया। दूसरी हेडिंग डालना, दूसरी हेडिंग डालना है घटाव पर त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से किया जाए, इसको देखते हैं बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, देखा जाए घटाव पर। तो फिर से वही दो राशियां मान लीजिए, माना दो राशियां x और y हैं, जिनका जो है अंतर z है। इधर पे आप लिख लें, लिखते जाओ, माना दो राशियां x, y हैं, जिनका अंतर z है। यदि इनमें त्रुटियां क्रमशः
प्लस माइनस डेल एक्स कामा प्लस माइनस डेल वाई व प्लस माइनस डेल जेड हो तो क्या लिखा जा सकता है? इसको देखिए, मैं लिख सकता हूँ बेटा जेड बराबर एक्स माइनस वाई, और इसको मैं दिखा लूँ समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट देखते जाइए, जोड़ घटाओ गुणा भाग और घात 5 जगह पर देखना है, देखते जा रहे हैं। त्रुटियां रखने पर, त्रुटियां रखने पर निरपेक्ष जो त्रुटि है वो भी रख दिया जाए। जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर ये हो जाता है एक्स प्लस माइनस डेल एक्स माइनस, यहाँ पर आप देखिए माइनस, और यहाँ कितना हो जाता, y की जगह लिखा जा सकता है y प्लस माइनस डेल वाई। ठीक है बच्चों, या इसी को ऐसा देखो z प्लस माइनस डेल जेड बराबर x माइनस वाई और प्लस माइनस ये आपका बचता डेल एक्स और प्लस डेल वाई। ये आप समीकरण फर्स्ट से देखो बेटा, समीकरण फर्स्ट से वैल्यू रखो, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से हमें क्या करना है, x माइनस वाई जहाँ मिल जाएगा उसकी जगह मुझे z रख देना है। तो मैं लिख सकता हूँ z प्लस माइनस डेल जेड बराबर यहाँ z हो जाता है प्लस माइनस डेल एक्स प्लस डेल वाई, और z से z काट दिया जाता, z से z अगर हम लोग काट दें और तो इधर पे आपको उत्तर जो होता वो आ जाता डेल जेड बराबर डेल एक्स प्लस डेल वाई। गौर से देखें बेटा, इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आया कि जब दो मापित राशियों का हम लोग अंतर देखते हैं तो राशियां तो घट जाएंगी, लेकिन जो उनकी त्रुटियां होती हैं वो सदैव जुड़ती हैं, त्रुटियां जुड़ेंगी। यहाँ समझ में आए? जैसे मान लो मुझे 15 से 5 घटाना है तो घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनकी त्रुटि होगी वो जुड़ जाएगी। जैसे एक सवाल अभी बोल रहा हूँ, फिर जो है आपके और अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखिए बेटा, इसी के आगे लिख लीजिए, यहाँ उतारो, यहाँ तक उतर गया, वीडियो रोक लिया करो अपना, और इसके आगे लिखिए। इसके आगे क्या लिखते हैं? इसके आगे हमें लिखना था अर्थात, यहां लिखे दे रहा हूं मैं, अर्थात राशियों के घटाव में त्रुटियों का योग होता है। राशियां घट जाएंगी लेकिन त्रुटियां जुड़ेंगी। लिखो बेटा, जैसे एक उदाहरण लिया जाए, और मैं बोल रहा हूँ, लिखो सब लोग, लिखो, एक एक हमें समझते जाना है, कोई दिक्कत ना हो। लिखिए, माना, या ऐसा माना नहीं, लिखो दो छड़ें जिनकी लंबाइयां 12 प्लस माइनस 0.3 मीटर व 8 प्लस माइनस 0.4 मीटर है। पहली छड़ दूसरी से कितना अधिक बड़ी है, ये क्वेश्चन है। दो छड़ें हैं जिनकी लंबाई है, ये दिया हो, मैंने पूछा पहली छड़ दूसरी से कितनी बड़ी है, कितना ज़्यादा है, तो क्या मुझे घटाना पड़ेगा? तो मैं घटा देता। L1 आपका दिया था 12 प्लस माइनस 0.3 मीटर, और L2 आपका दिया था
8 + -0.4 मीटर। अब मुझे घटाना है, घटा दूँ। तो अगर मैं घटाता बेटा तो इसको मैं लिख लूँ डेल एल बराबर वैल्यू को 8 4 12, तो ये मतलब 4 आ जाता +-437 मीटर। क्या तुम लोगों को बात समझ में आई कि नहीं? ये आंसर हो गया। अच्छा, मैंने करा क्या है, राशियां तो मैंने घटा दी है, लेकिन त्रुटियों का क्या किया? ये 4 था, ये 3 था, 4 3 7। तो चाहे आपका जोड़ हो तो त्रुटियां जुड़ेंगी, लेकिन घटाव हो तब भी त्रुटियां जुड़ती ही हैं। तो चलिए ठीक है, जोड़ और घटाव के एक एक उदाहरण। और मैंने बताया कि जोड़ में भी त्रुटियां जुड़ेंगी और घटाव में भी त्रुटियां जुड़ेंगी। राशियां जुड़ और घट तो हो सकती हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा होंगे। राशि आपकी घट गई, लेकिन त्रुटियां जो है वो जुड़ेंगी। चलिए, 2 बात हो गई, तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात जोड़ घटाव गुणा। तीसरी बात है गुणे की। गुणा पर चेक करते हैं, जोड़ घटाव गुणा। ठीक है बच्चों, गुणे पर चेक करा जाए तो 2 राशियां मान ली जाए। कोई 2 राशियां है, 2 राशियां हम लोग मान लीजिए 2 राशि। एक राशि आपकी हो जाए, एक राशि मान लीजिए x है और दूसरी राशि y है। माना, इसको माना करके लिख लें। चलिए ठीक है, देखो लिखते हैं, लिखो बेटा। माना 2 मापित राशियां, माना 2 मापित राशियां x, y हैं, जिनका भागफल गुणनफल, गुणा पर पढ़ रहे हैं, गुणनफल z है। गुणनफल पढ़ रहे हैं गुणा पर, तो जिनका गुणनफल z है। यदि इनमें त्रुटियां क्रमशः रख दिए जाए ± डेल x, ± डेल y व ± डेल z हो, तो अब देखते हैं क्या करें। अच्छा, इनका गुणनफल कितना है? z। तो z बराबर क्या लिख सकता हूँ? x × y। समीकरण फर्स्ट। अब त्रुटियां रखने पर इनके साथ त्रुटियां भी रख दी जाए, या इसी को मैं लिख लूँ z ± डेल z बराबर x ± डेल x और गुणा। ध्यान देना, गुणा है इधर, ये अलग है और वो अलग है। गुणा ये कितना है यार? y ± डेल y, ये। चलिए ठीक है, गुणा करिए। तो मैं लिख सकता हूँ z ± डेल z। उसी तरह अब इसका गुणा इससे, तो ये हो जाता है x × y ± x × डेल y। देखिए, गुणा जिन्हें नहीं समझ आ रहा है, पहले इसका गुणा मैंने इससे कराया, फिर इसी का मैंने गुणा इससे कर दिया। तो जब मैं इसका इससे करा तो x y मिल गया, इसका जब इससे करा तो ये ± उतर गया, ये आ गया। अब सेम चीज़ मैं इसमें भी करूँगा दोबारा मैं इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, मतलब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करिए। तो गुणा करता तो इसका गुणा मैं इससे करूं तो ये आ जाता ± y × डेल x, और भी इसका गुणा इससे तो ± डेल x × डेल y। अब आप देखिए समीकरण फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूं। समीकरण फर्स्ट से देखिए थोड़ी बेटा, समीकरण फर्स्ट से x × y की जगह क्या लिख सकता हूँ? z लिख सकता हूँ। तो ये z लिखा है, z ± डेल z बराबर z ये लिखा है, इसकी जगह मैं z लिख लूँ ± x डेल y ± y डेल x और ± डेल x × डेल y, और इससे इसको काट दूँ बेटा। अब बचा कितना? और एक चीज़ और देखिए, यहाँ आप देखिए, ये थोड़ी मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। ये देखिए बेटा, जो त्रुटियां थी, त्रुटियों का गुणन, त्रुटियां बहुत कम, उनका गुणन। जैसे आप ऐसे सोचो, जैसे 0.21 आई, एक मान लो 0.1 आई। अब इनका गुणा कर दो तो 0.02 आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो इनका जो कम छोटी राशियां होती हैं उनका गुणनफल और छोटा हो जाता है। यानी डेल x × डेल y बहुत छोटे हैं। कौन? डेल x व
डेल वाई बहुत छोटे मान है, अतः डेल एक्स इंटू डेल वाई को छोड़ने पर, इसको छोड़ दिया जाए, छोड़ने पर इतना कम आएगा, उनका कोई मतलब नहीं है। तो बचा कितना आपका? बचा आपका डेल जेड बराबर ये इधर पर आया यक्स इंटू डेल वाई प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस कॉमन ले लो यार तो काट दिया जाएगा, प्लस इधर बचा वाई, ये बचा बेटा। अब या इसी को थोड़ी ऐसा देख लो बेटा, यहाँ थोड़ी टर्निंग पॉइंट है, थोड़ी देखिए, इसको मैं लिख लूँ डेल जेड अपान जेड, यानी दोनों पक्षों में जेड का भाग कर रहा हूँ, यक्स डेल वाई प्लस वाई डेल एक्स अपान जेड, दोनों बच्चों में जेड का भाग कर दिया। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। जेड का अलग अलग बटा कर दूं, क्योंकि अगर कहीं पर आपका लिखा है a प्लस बी ए प्लस सी बटे बी, ऐसा लिखा है मान लो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a बटे बी और प्लस सी बटे बी, इसका एलसीएम लेके हल करो फिर से यही आ जाएगा, यानी ये दोनों का बटा होता अलग अलग। इसका मतलब मैं जेड को इसके नीचे भी लगाऊँ और जेड को इसके नीचे भी लगाऊँ। अब जेड का मान कितना है? जेड का मान है यक्स इंटू वाई, तो डेल जेड अपान जेड मैं उसी तरह रख दूं, और यहाँ यक्स इंटू डेल वाई बटे यक्स वाई और प्लस वाई इंटू डेल एक्स अपान यक्स वाई, वाई से वाई को काट दो, यक्स से एक्स को काट दो, तो इधर आपका बना डेल जेड अपान जेड बराबर डेल यक्स अपान यक्स प्लस डेल वाई अपान वाई। ये आया त्रुटियों के गुणा पर त्रुटियां क्या करी जाए वो है। तो चलिए लिखें और इसके बाद इसका निष्कर्ष लिखते हैं। लिखो बेटा, तुरंत लिखो, इधर से जितना दिख रहा है पूरा लिख लें। अर्थात करके लिखेंगे। अच्छा एक चीज मुझे बताओ बेटा, फिर लिखते हैं, जिनका ना लिखे हो वीडियो रोक लेंगे। इधर बताओ, मैं इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि, याद है? वो मैंने बताया था कि मान लो जेड कहीं पर लिखा है तो उसको लिखा जा सकता है डेल जेड अपान जेड, ये आपकी भिन्नात्मक त्रुटि। इसका क्या मतलब लिखा है? इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा है इसको हम परम त्रुटि कहते हैं, परम त्रुटि, और नीचे जो जेड लिखा है इसको वास्तविक मान कहते हैं, बराबर भिन्नात्मक त्रुटि, यही सूत्र ही था। अब डेल जेड अपान जेड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो परिणाम था, क्योंकि जेड क्या है? यक्स वाई का उत्तर, तो यक्स वाई का गुणन है, उसका जो उत्तर आएगा वो जेड है, गुणनफल जेड है। तो यानी जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसकी भिन्नात्मक त्रुटि, और जो दो राशियां आपने मापित करी थी, यानी यक्स और वाई का जिसका आपने मापन किया था, उनकी भिन्नात्मक त्रुटि का योगफल परिणाम के योगफल के बराबर होता है। यानी यहाँ त्रुटियां डायरेक्ट नहीं जुड़ती, भिन्नात्मक त्रुटि जुड़ती है। बहुत बड़ी बात है बच्चों, समझिए। अभी तक क्या था, जोड़ घटाव में त्रुटियां सीधे जुड़ जा रही थी, अब त्रुटियां नहीं जुड़ रही, भिन्नात्मक त्रुटियां जुड़ रही, बस है वही। तो लिखिए, अर्थात करके लिखिए, लिखिएगा, अर्थात में लिखिएगा, गुणा में त्रुटियों का संयोजन करते समय गुणा में त्रुटियों का संयोजन करते समय मापित राशियों की भिन्नात्मक त्रुटियों का योगफल, भिन्नात्मक त्रुटियों का योगफल, बीच में प्लस लगा है, का योगफल परिणामी भिन्नात्मक त्रुटि के
बराबर होता है। अर्थात में अर्थात आ गया या नोट करके लिख लीजिएगा उसी के नीचे। अर्थात आप लिख लें, गुणे में भिन्नात्मक त्रुटियों का संयोजन होता है। चलिए ठीक, इससे एक चीज हमें और समझ में आ गई। जैसे मैं क्षेत्रफल का सूत्र रखूं, जैसे मान लो आपने लंबाई चौड़ाई नापा, क्षेत्रफल, मैं कह दूं बताइए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आपने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई। अब मैं कह दूं कि जो क्षेत्रफल है इसकी त्रुटि के पदों में लिखें, क्षेत्रफल कैसे होगा, त्रुटियों के पदों में। एक मैं लिखे दे रहा हूं, उतार लीजिएगा अपना, समझ लीजिएगा, त्रुटियों के पदों में। तो आप यहाँ ए को क्या लिखते, डेल ए अपान ए बराबर बी को क्या लिखते, सोचो जल्दी। तो यल को लिखते डेल एल अपान ए, और बताइए गुणे की जगह मैं क्या लगाऊं, प्लस। अभी आप देखे थे यक्स और वाई मैंने ऐसे लिया था और जेड के बराबर था, तो लास्ट में आपका उत्तर आया था डेल जेड अपान जेड बराबर डेल एक्स अपान एक्स प्लस डेल वाई अपान वाई। ये अभी आपने पूरा निगमन करा, उसी के अकॉर्डिंग इसको मैं तोड़ रहा हूँ। तो ये जहाँ गुणा था वहाँ मैंने प्लस लगा दिया और बी को लिख दिया डेल बी अपान बी। ऐसे करके बेटा लिखा जाता। अब चलिए ये भिन्नात्मक त्रुटि आ गई। त्रुटियां होती कितनी प्रकार की, त्रुटियां जो मैंने बताया 3 प्रकार की, परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और भिन्नात्मक त्रुटि। तो ये कौन सी त्रुटि आ गई, भिन्नात्मक। अगर मैं कह दूं परम त्रुटि निकालिए, परम त्रुटि, इसका मतलब आपसे केवल मैं डेल ए पूछ रहा हूं, तो 3 गुणा कर दीजिए, तो ए ये हो जाता डेल यल अपान यल प्लस डेल बी अपान बी, उत्तर। अगर मैं कह दूं प्रतिशत त्रुटि निकालिए, तो प्रतिशत त्रुटि में आप क्या करते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि में यदि 100 का गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त त्रुटियां प्रतिशत त्रुटि होती हैं। तो इसको मैं लिख सकता था डेल ए अपान ए गुणे 100 बराबर, अब यहाँ जो वैल्यू थी सभी में गुणा कर दिया जाए, डेल यल अपान यल गुणे 100 और प्लस डेल बी अपान बी गुणे 100, और ये उत्तर हो जाता। तीनों तरह से त्रुटियां हम लोग निकाल लेते हैं। किसी तरह का कोई आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे हल करना है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो वहाँ आएंगे ये सब, तो ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर गुणा आ जाए तो उसको हमें कैसे तोड़ना है। अब चलिए भाग और घात की और बात कर लें तो ये ख़त्म हो जाए। तो यानी एक पहला हमने जोड़ पढ़ा, फिर दूसरा घटाओ, तीसरा गुणा, और अब चौथा डाल लीजिए, चौथी हेडिंग डालिए, चौथी हेडिंग डाल लीजिए भाग पर। भाग पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं उसको भी थोड़ी क्लियर कर लिया जाए। फिर से हम वही 2 राशियाँ मान लें, माना वही कर लो, माना 2 मापित राशियाँ यक्स और वाई हैं जिनका भागफल जेड है। इसका मतलब मैं जेड बराबर लिख सकता हूँ यक्स बटे वाई, समीकरण फर्स्ट मान लो। यदि इन पर त्रुटियाँ क्रम से, जहाँ आपने इसके पहले माना था वहाँ गुणन पर लिखे थे, उसकी जगह भाग पर लिख लो बस, बाकी वही है। जिन पर त्रुटियां क्रमशः प्लस माइनस डेल एक्स प्लस माइनस डेल वाई व प्लस माइनस डेल जेड हो तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर यक्स प्लस माइनस डेल एक्स बटे वाई प्लस माइनस डेल वाई, ये लिख सकता हूँ। थोड़ी देखते जाइए बेटा, मज़ा आएगी इसमें, द्विपद प्रमेय लगा देंगे। जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर यक्स प्लस माइनस डेल एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वाले पद को है ऊपर ले जा रहा हूँ। तो जब हर की कोई भी संख्या या कोई पद जब ऊपर ले जाते हैं तो घात जो भी होती है वो माइनस की हो जाती है। तो इसमें घात 1 की है वो भी माइनस की हो जाएगी। तो वाई प्लस माइनस डेल वाई की घात है -1, थोड़ी समझें। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। अब क्या है कि हम लोग जब इसका गुणा करेंगे, इसको थोड़ी समझ ले, आ जाएगा समझ में।
तो हम लोग इसका गुणा करें। देखिए यहाँ थोड़ी समझ लें, यहाँ तो एक द्विपद प्रमेय है, मैथ वाले बच्चों को पढ़ाई जाती है द्विपद प्रमेय। और फिजिक्स में आप लोगों को मैं अभी कुछ गणित से रिलेटेड जैसे समाकलन, अवकलन और छोटे वाले कोण, द्विपद प्रमेय कैसे लगाएं, कैसे मान लीजिए फिजिक्स में आए तो उनका कैसे यूज करें, जब आप लोग का अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं दूंगा। अगला वीडियो मतलब ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगा 2-4 दिन में, तो उसको भी देख लेंगे। तो आप द्विपद प्रमेय में जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, तो यदि 1 + ax की घाती n लिखा हो, 1 लेकिन शुरू में 1 हो, ये जरूरी है, शर्त है हमारी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + n ax, यानी घात को गुणे पे ले आओ, यहाँ पर रख दो। मान लीजिए माइनस का लिखा है, मान लो माइनस का लिखा है, 1 + ax की घात है -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - n ax, ये लिखा जा सकता है। तो चलिए अब ये -1 की घात है, तो अब मैं क्या करूं, पहले तो मुझे 1 चाहिए, यहाँ 1 हो जाता तो ये घात को मैं गुणे में ले आता -1 के, तो ये माइनस का n है बेटा, तो माइनस का n x, और मान लीजिए -1 है तो यहाँ -1 कर दो, ये हो जाता। तो पहले तो मैं 1 लाऊं तब द्विपद प्रमेय लगाऊं, तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूं, इस y को ले लूं कॉमन, ये x भी लेना हो कॉमन तो ले लीजिए, इसको लिख सकता हूँ 1 + -∂x/x, ये हो गया। इसी तरह इससे y ले लो कॉमन, तो जब y कॉमन आता तो माइनस का हो जाता, क्योंकि इसमें माइनस की घात है। और इसको लिखा जा सकता है 1 + -∂y/y की घात -1। हाँ देख लो एक बार, देखो हाँ आया चलिए ठीक। जैसे मान लो कहीं पर आपका a + b लिखा है और मुझे ये कॉमन लेना है, ज़रूरत पड़ गई मुझे, तो मैं ले लूँ यार, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ चूंकि a था, जहाँ पर नहीं है उसका बट्टा लगा दो, ख़त्म, बात तो वही है। इसमें कोई अंतर है क्या? एक गुणा करके देखो फिर वही आ रहा हो, सेम मैंने इधर करा है। या इसी को देखिए, ये घात माइनस की थी तो बट्टे में ले जाऊँ, यानी x/y लिख सकता हूँ। ये आपका लिखा है 1 ± ∂x/x, और इधर लिखा है 1 ± माइनस का गुणा कर दो तो -+∂y/y, ये लिख दिया मैंने। और इधर आपका लिखा था z ± ∂z। अब समीकरण फर्स्ट से देखो, समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये, यानी x/y की जगह कितना लिख सकता हूँ, z। तो अगर मैं z लिख दूँ तो z से z कट जाता, तो इधर बचता आपका ±∂z बराबर, और इधर क्या बचता, थोड़ी देख लो बेटा, इधर ये तो ये कट चुके हैं, समीकरण फर्स्ट से इसके बराबर है, यहाँ भी z लिख लेता, बटे में जाता, या ऐसे रख के देखो, बटे में चूंकि z बच रहा है इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे एक बार रख दूँ तब नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। z ± ∂z बराबर, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ z रख लो, और यहाँ लिख लें 1 ± ∂x/x, और यहाँ लिख लो 1 - +∂y/y। मैं कह रहा हूँ इसको बटे में ले जाऊँ, ये से ये कट गया ना तो 1 आ गया, और ये +−∂z/z लिखा है बराबर, देखते जाओ जहाँ गड़बड़ हो बताएं। इसका इससे गुणा करो, 1 × 1 गुणा कर रहा हूँ, फिर 1 का इससे ∂y/y, गेट खोल दीजिए, इसका गुणा इससे ∂y/y प्लस माइनस, इसका गुणा इससे माइनस प्लस या प्लस माइनस जो भी लिखना लिखते जाइए, माइनस प्लस। अब इसका गुणा इससे कर दीजिए तो ये भी आपका प्लस माइनस ∂x/x है, और फिर अब इसका गुणा इससे, ये प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी लिख रहे हो, ∂x/x इंटू ∂y/y, ये गुणा हुआ, गुणा किया हूँ, गुणा मैथमेटिक्स तरीके से गुणा किया हूँ, जहाँ समस्या हो बताइए। अब इस एक को इधर ले आओ तो ये 1 से 1 कट गया,
प्लस माइनस अभी के कॉमन लो तो कट गए होते। डेल जेड अपान जेड लिखो बराबर, ये कितना लिखा है, डेल यक्स अपान यक्स लिखा है, ये कितना लिखा है, डेल वाई अपान वाई लिखा है, ये कितना लिखा है, प्लस डेल जेड अपान डेल यक्स अपान यक्स इंटू डेल वाई अपान वाई। देखते जाएं बेटा, थोड़ी इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। वाई अभी आपको याद हो तो ऐसा ही गुणा में भी मिल गया था, तो मैंने क्या किया था, अगर याद हो बेटा, तो ऐसा ही सेम टू सेम गुणा में भी मिला था, तो इसको मैंने क्या किया था, हटा दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था इसमें अभी इसका मान बहुत छोटा है, किसको, डेल एक्स इंटू डेल वाई का गुणनफल बहुत छोटा है, मान लो बहुत छोटा है, उसको 0.02 मान लो, और उसमें एक्स वाई बड़ी राशि है, उसमें भाग कर दो एक्स वाई का, तो अब और छोटा हो जाएगा। यानी पहले एक्स इंटू वाई का डेल एक्स इंटू डेल वाई का गुणा ही बहुत छोटा है, फिर एक्स वाई का उसमें भाग कर रहे हो, ये भाग कर रहे हो, तो और छोटा हो गया। मतलब इसको कुल मिला के तुम्हें लिख देना है डेल एक्स इंटू डेल वाई बटे एक्स इंटू वाई का मान बहुत छोटा होने के कारण छोड़ने पर। तो बचा कितना बेटा, बचा है उसको मैं अलग से लिख दूँ, तो बचा है आपका डेल जेड अपान जेड बराबर डेल एक्स अपान एक्स प्लस डेल वाई अपान वाई, और ये फिर से आ गया। और देखिए गुणा वाला और ये वाला थोड़ी मिलाइए, क्या एक जैसे ही आ रहे हैं क्या, देखो थोड़ी देख जाओ, हाँ एक ही जैसे आ रहे हैं। उतारो यहां से, फिर निष्कर्ष लिखा जाए। उतारो, हाँ तो जिनका उतर गया लिखे, जिनका नहीं उतर थोड़ी वीडियो रोक लें। तो चलिए इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें क्या हुआ बेटा, यानी जब हमने भागफल जो हमें जेड मिला है उसका जो भिन्नात्मक त्रुटि है, और जो हमने राशियों का मापन किया था एक्स वाई के, उनकी जो भिन्नात्मक त्रुटि है उसके योग के बराबर है। तो अर्थात करके लिखिएगा, अर्थात जब दो भौतिक राशियों का भागफल करते हैं, जब दो भौतिक राशियों का भागफल करते हैं तो इनमें त्रुटियों का संयोजन कोष्टक में लिखिएगा परिणामी त्रुटि, कोष्टक बंद, अलग अलग मापित राशियों की भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के मान के बराबर होता है, मान के बराबर होता है, जबकि परिणामी त्रुटि भी भिन्नात्मक हो। जबकि परिणामी त्रुटि, ये जो परिणामी त्रुटि है वो डेल जेड नहीं है, डेल जेड अपान जेड है, डेल जेड अपान जेड को हम भिन्नात्मक त्रुटि कहेंगे, जबकि परिणामी त्रुटि भी भिन्नात्मक त्रुटि हो तब बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभी आपने देखा कि ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे मैं पूछ लूँ द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है, या ऐसा लिखो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन ये। और मैं कह दूं कि बच्चों इस सूत्र को त्रुटियों के पदों में तोड़ दो, त्रुटियों के पदों में तोड़िए, तो बताइए बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, रो को क्या लिखते हैं,
रो को लिखते डेल रो अपान रो बराबर यम को क्या लिखते डेल यम अपान यम, भाग कायम गया प्लस में डेल वी अपान वी। अच्छा ये कौन सी त्रुटि आई है? भिन्नात्मक। अभी अभी हम लोगों ने गुणा भाग करा उसमें निकाला। इसके बाद हमें क्या चाहिए? परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। तो अगर परम त्रुटि चाहिए मतलब डेल रो बस चाहिए, तो रो को गुणा कर दो। रो मिलेगा कहाँ? यहाँ समीकरण फर्स्ट से रो निकाल लो अलग से और उसको यहाँ रख दो गुणे पे। रो डेल यम अपान यम प्लस डेल वी अपान वी, ये आ जाता परम त्रुटि। मान लीजिए परम त्रुटि भी तुम्हें मिल जाए और पूछ लिया जाए प्रतिशत त्रुटि, तो तुम्हें हमें सभी को पता है कि प्रतिशत त्रुटि जब भी पूछी जाएगी तो जो भिन्नात्मक त्रुटि होती है उसी में 100 का गुणा कर देते तो दोनों पक्षों में। तो इसका मतलब लिख सकता हूँ डेल रो अपान रो गुणे 100 बराबर डेल यम अपान यम गुणे 100 और प्लस डेल वी अपान वी गुणे 100। ये आपका जो सूत्र है प्रतिशत त्रुटि का सूत्र बन जाता। लिखो बेटा, लिखो। लिखो। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही भौतिक राशियां मिलेगी बहुत सारी। आगे देखते हैं। जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। लास्ट हेडिंग डालो। लास्ट हेडिंग डाल लिया जाए पावर पर, घात पर। घात पर त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं इसको देखते हैं। मान लीजिए एक लिख लो, माना एक मापित राशि यक्स है जिसका वर्ग जेड है, यानी यक्स का स्क्वायर कर दूं तो ये जेड के बराबर है। त्रुटियों का संयोजन कर दिया जाए। त्रुटियों का संयोजन करने पर, चलिए ठीक है बेटा करिए। इन पर त्रुटियां क्रमशः माना में लिख दीजिएगा वर्ग जेड है, जिन पर त्रुटियां क्रमशः प्लस माइनस डेल एक्स। यहाँ लिखो जिन पर त्रुटियां क्रमशः प्लस माइनस डेल एक्स व प्लस माइनस डेल जेड हैं, तब त्रुटियों का संयोजन इसमें करिए। ये हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल जेड और ये एक्स है तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स का स्क्वायर। आप समझिए थोड़ा, ठीक। अच्छा एक चीज और देखिए, मान लो मैं इधर पे लिख दूं जेड प्लस माइनस डेल जेड। देखिए बहुत सरल तरीका है, यक्स प्लस माइनस डेल एक्स और गुणा यक्स प्लस माइनस डेल एक्स, यही तो लिखा है 2 बार। तो रियल में आप देखिए गुणे का मेथड आ गया आया कि नहीं आया? जैसे अभी मैंने करा था यक्स वाई का गुणा जेड करा था, तो मुझे उत्तर क्या मिला था? डेल जेड अपान जेड बराबर डेल यक्स अपान यक्स प्लस डेल वाई अपान वाई, ये मिला था। गुणा वाला देखिएगा बेटा, यहाँ नोट्स बनाए अभी बेटा, गुणा वाला देखिए फाइनली ये मिला था। ऐसे ही एक ये और एक ये, और दोनों को गुणा है। तो अगर गुणा कर दिया जाए तो क्या मिलता है? इस ये पूरा हल हो के, या मैं पूरा हल ही कर डालूं ऐसे पूरा इसको अगर मैं हल कर डालता बेटा, तो ये आपका पूरा हल करा है मैंने। हल करूं कि कर लेते हैं? चलो कर दूं यार। जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर गुणा कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाता? ये इससे गुणा हो जाता तो एक्स स्क्वायर हो जाता, प्लस इसका गुणा इससे हो जाता तो प्लस माइनस एक्स इंटू डेल एक्स हो जाता, और प्लस इसका गुणा इससे तो प्लस माइनस एक्स इंटू डेल एक्स, और फिर इसका गुणा इससे तो प्लस माइनस डेल एक्स इंटू डेल एक्स। अब हमें पता है कि इसको बहुत छोटा है तो छोड़ दिया,
ये और ये वैल्यू सेम है समीकरण फर्स्ट से, तो काट दिया। ये बहुत छोटा है तो छोड़ दिया। बात समझिए थोड़ी, ये और ये काट दिया, बहुत छोटा है छोड़ दिया। कितना बचा? डेल जेड बराबर इधर कितना बचा? डेल यक्स इंटू डेल एक्स और प्लस माइनस यक्स इंटू डेल एक्स, यक्स इंटू डेल एक्स। अब बताइए, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल जेड बराबर 2x इंटू डेल एक्स, या अगर इसी को हमें बटा करना है तो क्या कर देते, दोनों पक्षों में जेड का भाग कर देते, तो डेल जेड अपान जेड बराबर, यहाँ देखिए बेटा, डेल जेड अपान जेड 2x डेल एक्स अपान जेड लिखना है। जेड का मान कितना है? एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कट गया, अब ये उत्तर आया। तो बताइए जो घात थी वो कहाँ चली गई? गुणे में। घात कहाँ चली गई? गुणे में। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर कहीं पर मान लो लिखा है यक्स की घाती n बराबर y, मान लो लिखा है, या z लिखा है, तो जब मैं त्रुटियों में तोड़ूंगा, त्रुटि के पदों में तोड़ूंगा, तो डेल जेड अपान जेड बराबर लिखा जाएगा n गुणे में आता, और डेल एक्स अपान एक्स ये सूत्र होता है। इसका अर्थ यही था। लिखे बेटा, वीडियो रोक के लिखे। या देखो एक विधि और तुम्हें समझाऊं, गुणा तुम्हें आने लगा है उसके अकॉर्डिंग समझाऊं। मान लो मैंने क्या करा था, अभी मैंने क्या करा, यक्स स्क्वायर बराबर जेड लिखा, तो जेड बराबर यक्स इंटू यक्स लिखा जा सकता है। और त्रुटियों के पदों में तोड़ दीजिए, त्रुटियों के पदों में y की जगह है कितना? y की जगह अपना यक्स है, ध्यान देना। तो मैं क्या करूं, इसको लिख सकता हूं डेल जेड अपान जेड बराबर, यक्स को लिख सकता हूं डेल एक्स अपान एक्स, प्लस गुणा जाता है प्लस में, और फिर से एक्स ही मिल गया, तो डेल एक्स अपान एक्स। सूत्र कौन सा है? सूत्र गुणा वाला। गुणे का सूत्र क्या मिला था? एक्स इंटू वाई। इसको हम लिखे थे डेल जेड अपान जेड बराबर डेल एक्स अपान एक्स प्लस डेल वाई अपान वाई। ये सूत्र लगा रहा हूं।